सुख क्या है और कैसे मिलता है सुख? सुख अंतःकरण को जो अच्छा लगे वो सुख है, जो आत्मा को अच्छा लगे वो आनंद है। सुख और आनंद में अंतर होता है। पहले एसी के बिना भी काम चल जाता था, अब एसी के बिना अच्छा नहीं लगता, तो वो सुख है। लेकिन जो ध्यान में मिलता है वो आनंद है। दोनों अलग अलग है। संसाधनों से हम मन को खुश रखते हैं, वो हमारे लिए सुख है। और जहाँ सुख और दुख से परे आनंद की स्थिति होती है। हम एक योगी गर्मी में भी तप रहा है, समाधि में बैठा है, उसको उसी में आनंद है। और एक सेठ जी हैं, थोड़ी सी गर्मी हो गई तो हाँफने लग रहे हैं, तो वो सुख में भी वो आनंद योगी खोज लेता है। और जो एक सेठ जी हैं, वो कोमल सैया पर बैठे होते हैं, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस होता है, तो भी चिंता के मारे रात को नींद नहीं आती। और जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, कमर में लंगोटी भी नहीं है, वो भी आनंद से मुस्कुरा रहा है। तो आनंद शाश्वत है, सुख जो है घटता बढ़ता रहता है। बस ये समझ सकते हैं। एक नशेड़ी को नशा मिला तो उसका सुख आनंद का पल होता है, वो सुख का क्या अर्थ होगा? देखिए, एक व्यक्ति दूसरों के हाथ से छीन करके मिठाई खा रहा है, खुश हो रहा है कि मैं मिठाई खा रहा हूँ। एक व्यक्ति स्वयं भूखो रहकर, स्वयं ना खा करके दूसरों को खिला करके खुश हो रहा है। दोनों के मन खुश हैं। लेकिन एक अधर्म की राह अपना करके खुश हो रहा है, तो उसका परिणाम अंततः बुरा होगा। और एक जो धर्म पर चल करके खुश हो रहा है, उसका परिणाम अच्छा होगा। इसलिए खुश होने की अलग अलग परिभाषा है। धर्म का आचरण करने से ही मनुष्य को जो शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, उसी को प्रसन्नता या सुख कह सकते हैं। अधर्म आचरण से मनुष्य यदि खुशी प्राप्त करता है तो झूठ है। दूसरों का धन लूटकर या गबन करके, घूस लेकर के हम महल भी बना लेंगे तो हमें शांति कभी नहीं मिल पाएगी। तो परिणाम यही जुनीमा भोग्नुपर्छ उसले, कि अर्को कुनै अदृश्य जुनी छ त्यसमा उसले भोग्छ। यदि कसैको धन चोरेर चाहिँ उसले सुख प्राप्त गरेको छ र उसले ऊ धनी भएको छ भने त्यसको परिणाम उसले ऊ बाँच्ने बेलामै पाउँछ या मरेपछि उसले सजाय भोग्नुपर्छ? कर्मफल की बात है कि जैसे कोई अगर दूसरे का धन लूट करके, चुरा करके अपना घर बनाता है, तो उसकी सजा उसे इसी जन्म में मिलती है या फिर किसी दूसरी अदृश्य योनि में मिलती है मृत्यु के बाद? धर्म से जो धन प्राप्त होता है उसको अर्थ कहते हैं। अधर्म से जो धन प्राप्त होता है उसको अनर्थ कहते हैं। अनर्थ पदार्थ का फल अनर्थकारी ही होता है। आज नष्ट हो नहीं तो कल नष्ट हो, तो उसको नष्ट ही होना है। पाप का कमाया हुआ धन तीसरी पीढ़ी तक जाते जाते अवश्य नष्ट हो जाता है। या तो पहली में होगा, आप बहुत चतुर हैं तो दूसरी पीढ़ी में बचा सकते हैं, तीसरी पीढ़ी में तो रहना ही नहीं है। तो दूध का जो पैसा होता है वही घर आएगा, पानी मिलाए हुए दूध का पैसा पानी में ही जाएगा। कि मैले गरेको सत्कर्म या मैले गरेको अधर्म मेरो सन्ततिले भोग्नुपर्छ, फल प्राप्त हुन्छ, राम्रो या नराम्रो दुवै पक्षमा? क्या मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल मेरी संतान को भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छा हो या बुरा? क्योंकि उस धन में उपभोग करता हुआ है तो उसका फल भोगना पड़ेगा। जैसे एक बकरे को कोई एक पालता है, एक काटता है, एक बेचता है, एक पकाता है, तो चारों को बराबर फल मिलता है। इसलिए पाप की कमाई में जो जो सहभागी हैं सारे दोष के भागी हैं। पर यदि वो संतान इससे अनभिज्ञ है, तो जैसे कि जो कमा करके ला रहा है तो संतान को तो पता ही नहीं कि ये पाप कर्म का है, लेकिन भोग तो कर रही है ना। संतान के पास बुद्धि है, उसको पता होनी चाहिए कि मेरे पिताजी चोरी डकैती करके ला रहे हैं कि परिश्रम की कमाई से ला रहे हैं, सबको पता है। पत्नी को तो अवश्य पता होगा, और पत्नी नहीं बताती है तो वो दोषी है। और पत्नी का कर्तव्य है कि पाप की कमाई को ना आने दे। एक घटना है कि एक राजा का जो मंत्री था, उसने प्रतिदिन हिसाब करके सोता था। उस दिन जब हिसाब किया तो एक सिक्का ज्यादा निकला। उसको नींद नहीं आई कि ये पाप की कमाई कहीं से आई है। यदि एक सिक्का खजाने में चला जाएगा, खजाने का पतन हो जाएगा। इसलिए हर गृहस्थ को प्रयास करना चाहिए कि मेरे घर में पाप की कमाई का 1 रुपया भी ना आ जाए। इसलिए जिस समाज में हर व्यक्ति ईमानदार होता है, लोग गरीब क्यों हैं? जिस दिन मैं, चाहे भारत का कोई भी प्रांत हो, चाहे जहां भी गरीबी हो, योग दर्शन का एक सूत्र है, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम। मनुष्य चोरी के कर्मों का परित्याग कर दे तो सभी रत्नों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। जो भारत के लोग चोरी करते हैं इसलिए गरीब हैं। जिस दिन भारत के लोग चोरी करना बंद कर देंगे, भारत में कोई गरीब नहीं रहेगा। तो पाप से कोई भी समाज धनवान नहीं हो सकता है। नीति का कथन है कि जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है,
कि भारतवर्ष में क्या होती है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो लक्ष्मी की पूजा करने से सोचते हैं कि लक्ष्मी जी आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। जो व्यक्ति धर्म का आचरण करता है, लक्ष्मी स्वयं में आत्मनिवासी तो कहा जाता है कि लक्ष्मी तो उसके पास स्वयं चल करके आती है। तो इसलिए मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, पाप की कमाई से बचनी चाहिए, लक्ष्मी तो स्वयं उसके पास आएगी। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।